बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको घर मिल जाए इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, बहरिया टाउन में, DHA में, अच्छी सोसाइटी में मिल जाए और या किसी भी सोसाइटी में मिल जाए। तो एक वक्त था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रीज़नेबल थी और ज़मीनों की कीमतें भी मुनासिब थी, तो घर इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल जाते थे। आज दरअसल घर इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलते, बिल्डिंग्स के अंदर यूनिट्स आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। कल क्यों मिलते थे, आज क्यों नहीं मिलते, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में ना जो भी काम हो रहा होता है, बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो सारा दरअसल जो भी बंदा पैसा लगा रहा होता है वो प्रॉफिट के लिए लगा रहा होता है कि कितना पैसा वो लगाएगा तो उसको कितना पैसा आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप फ़र्ज़ करें उसके ऊपर 50 लाख रुपए लगाते हैं साल में, 6 महीने में, तो आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आपने सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया होगा। इसी तरह से बिल्डर जो है वो कोशिश करता है कि जो पैसा वो लगा रहा है उस पैसे के ऊपर उसको पैसा मिलना चाहिए, यानी उसके ऊपर उसकी आमदनी होनी चाहिए और वो एक रीज़नेबल आमदनी हो बस। और अगर वो ज़्यादा आमदनी कमाना चाहेगा तो चीज़ बिकेगी नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव या महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदेगा। कंपेटिटिव प्राइस ही बिकती है, लोग उसी पे चीज़ें खरीदते हैं। तो अपना मार्जिन एक रीज़नेबल रखना होगा ताकि चीज़ बिक जाए। अच्छा, अब ये आप तो समझ गए कि ये सारा प्रॉफिट के लिए होता है, ये किसी के लिए ये नहीं होता कि वो खिदमत करने के लिए बना रहे हैं। बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है और बिजनेस तब कामयाब होता है कि जब आप मुनासिब प्रॉफिट लें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लें, ज़्यादा काम करें, आप क्वांटिटी में चले जाएं तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो एक बड़ी अमाउंट का प्रॉफिट बन जाएगा और आपकी एवरेज बहुत अच्छी निकल जाएगी उसके ऊपर। अब बात करते हैं कि पहले जो घर, जैसे बहरिया में मुझे याद है कि लोग 100 प्लाट लेके 5-5 पर लेके उस पर 100 घर शुरू कर लेते थे और बहरिया भी इनकरेज करता था कि भाई घर बनाएं। वो एक फेज़ था, वो फेज़ अब ख़त्म हो गया क्योंकि घर बन गए, प्लॉट लोगों ने ख़रीद लिए, उन्होंने पूरी पेमेंट अदा कर दी, तो बहरिया के पास अब उस तरह की प्लॉट अवेलेबल नहीं है। अब बीच में कोई बिल्डर आता है, वो अगर प्लॉट बहरिया से ख़रीदता है और उसके ऊपर घर बना के बेचता है तो बहुत ज़्यादा पैसा उसका इन्वॉल्व हो जाएगा। फ़र्ज़ करें 100 घर लेता है वो, तो आज बहरिया के अंदर 50 लाख रुपए का तो एक घर है, आप सोचिए, और 50 लाख का तो एक प्लॉट है। तो अगर फ़र्ज़ करें 100 प्लॉट लेता है तो वो आप सोचें कि वो कितने के बनेंगे, यानी 50 करोड़ रुपए के प्लॉट बनेंगे। अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो एक घर के ऊपर फ़र्ज़ करो बहुत ही उसने इकट्ठा काम कर लिया तो 50 लाख रुपए लगेगा, तो फिर 50 करोड़ रुपया और इन्वॉल्व, तो 1 अरब रुपया इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके ऊपर वो एक घर से क्या प्रॉफिट लेगा, तो वो 1 अरब रुपया जो है ना वो जो उसका इन्वॉल्व हुआ उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करो प्रॉफिट उसको साल का 30% फ़र्ज़ करें वो लेता है, तो इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर उसका जो 100 अरब रुपया इन्वॉल्व रहता है, 2 साल में 70 अरब रुपया वो क्या उन 100 घरों से निकाल सकेगा? ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब कैलकुलेशन, ये नहीं हो सकता। लिहाजा अब का जो फिनोमेना है, जबकि प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट है ना, कभी वो इंस्टॉलमेंट पे हुआ करते थे। जो प्लॉट रेडी है आप उसमें 40% 30% दें, आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें और आप अपना घर बना के बेच दें। उसमें जो सोसाइटी है उसके प्लॉट के पैसे भी जो है ना वो आने होते थे, क्योंकि बिल्डर ने नहीं दिए होते थे ना। सोसाइटी कहती है कि 30% आप दे दें, 70% बाद में दे दें साल 6 महीने के बाद। तो वो बिल्डर लेके घर बनाना शुरू कर लेता था, उसका भी 30% इन्वॉल्व हो गया, सोसाइटी का 30% बिल्डर का इन्वॉल्व हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, तो एक वो कैश फ्लो का एक बड़ा बेहतर हैप्पी मीडियम बन जाता था। आजकल वो नहीं है क्योंकि प्लॉट ही महंगे हो गए, पूरी कीमत पे हो गए। अच्छा, अब आ गया फिनोमेना अपार्टमेंट बिल्डिंग का, और घर वैसे भी ज़्यादा जो है वो लोग बहुत जो शौकीन होते हैं वही घर लेते हैं। घर वो भी एक्सपेंसिव गए हैं, यानी आप देखिए कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए का 5 मरले का घर है, और 5 मरले का घर होता कितना बड़ा है, वो छोटा सा घर होता है। तो आपका अगर इतना पैसा इन्वॉल्व रहेगा और अगर उसको किराए पे लगाएं तो 45-50 हज़ार रुपये किराया आता है। इसके मुकाबले में अगर आप 2 अपार्टमेंट 90-90 लाख के ले लें या 170 के 2 अपार्टमेंट ले लें तो किराया आपको लाख रुपये आ जाएगा महीने का, तो डबल किराया हो गया उतने पैसे इन्वॉल्व करने का। तो फिनोमेना
बदल गया, चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, जो ही चीज़ें हैं उसके मुताबिक ही हमें चलना होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा घर मिल जाएगा तो शायद किसी जगह मिल जाए, लेकिन अब सोसाइटी के अंदर ये वाला काम नहीं हो रहा। अब बात कर लेते हैं कि नई सोसाइटियाँ जो बन रही हैं, बहुत सारी नई सोसाइटियाँ हैं वो बन रही हैं, क्या वहाँ ये बन सकता है? बिल्कुल वहाँ हो सकता है, क्योंकि बिल्डर को वहाँ आबाद करना, अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें 10,000 प्लॉट डेवलप कर लिए हैं, तो अब उन्होंने 10,000 प्लॉट के लिए ना कुछ वहाँ पे घर बनाने होते हैं, ताकि वो लोगों को एतमाद आए कि यहाँ एक लाइफ बनेगी। लेकिन वो सोसाइटियाँ हैं इतनी दूर कि वहाँ कोई जाके रहेगा नहीं, ख़रीदेगा नहीं घर। अगेन वो जो लोग जिसके पास पैसा होगा वो क्यों जाके चांद की दूसरी तरफ जाके वो जो है ना घर बना ले और वहाँ जाके सुबह रात को रहे करे और सुबह आके इस्लामाबाद में पहुँचे? ऐसा नहीं हो सकता। वो लिहाजा वो उसी जगह आएगा जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और वहाँ रहने के लिए उसको घर नहीं मिलेगा, अपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी वो चाहता है घर ही ले, तो फिर उसको 2 मरहलों में ये काम करना। अगर उसके पास पैसे भी कम है, पहले मरहले के अंदर उसको प्लॉट ख़रीद लेना चाहिए, यानी जो भी रीजनेबल 30 लाख रुपए का 5 मरहले कहीं भी नहीं आता, बैरिया में 50 से ऊपर ही आएगा कहीं। उसी रेंज के अंदर वो एक प्लॉट ख़रीद लें और उस प्लॉट को ख़रीद लें, और उसके बाद दूसरे मरहले के अंदर कंस्ट्रक्शन की अमाउंट पूरी कर लें, वो पैसा पूरा कर लें, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन करवा लें। ये एक तरीका है घर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो फिर अपार्टमेंट के लिए यह है कि आपको फ़र्ज़ करें आप हमसे 90 लाख रुपए का अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसकी डाउन पेमेंट 20 लाख रुपया होगी, 70 लाख रुपया आने वाले 2.5 सालों में आपको पेमेंट करनी होगी इंस्टॉलमेंट के अंदर। 2.5 साल के बाद आपका अपार्टमेंट बन जाएगा, 50,000 रुपये किराए पे लग जाएगा। अगर आप खुद रहना चाहते हैं, आप खुद रह सकते हैं बेहतरीन। तो ये तरीका हो सकता है। तो ये वीडियो मैंने कहा उन लोगों के लिए कि जो सोचते हैं कि पैसे कम है तो कैसे अपने घर की नीड पूरी करें। तो उसको आप रियलिस्टिकली जेन्युइनली सोचें कि क्या हो सकता है ना, क्योंकि ये जो घर आपने बनाना है, बिल्डर इन्वॉल्व है, सोसाइटियाँ इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो आपको कन्वीनियंट इसी तरह पड़ सकता है कि अगर आप इस तरीके से या तो आप पहले प्लॉट ले लें तो फिर उस पर घर बना लें, नहीं तो आप अपार्टमेंट ले लें इंस्टॉलमेंट के ऊपर और उसको आप पे ऑफ कर दें, और उसके बाद 2.5 सालों में आपके लिए रहने के लिए एक खूबसूरत छत बन जाएगी। अच्छी सोसाइटी के अंदर, शहर के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आपकी वो तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय आप कर सकते हैं। एक बेहतरीन लाइफ है आपकी। वहाँ पे लोगों ने 4 करोड़ के घर लिए होंगे, 2 करोड़ के घर लिए होंगे, आपने 90 लाख का अपार्टमेंट लिया, आप भी उसी कम्युनिटी में रह रहे हैं और सारी सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है ना बेहतर है तरीका, अगर आपके पास मुनासिब पैसे हैं। बाकी और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला आपको उसका सलूशन देंगे। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।